हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप सबको साउंड आ रहा होगा। जैसे कि ये मेरा पहला वीडियो है। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बिगिनिंग टू एडवांस मैं यूट्यूब चैनल पे और मैं अपनी पूरी जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। अभी भी बताऊँ तो 3 से 4 महीना हो चुका है, बट मैं भी अभी तक कोई ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि मैं प्रो ट्रेडर बन चुका हूँ, बट काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है, चीज़ें हो रही है और चीज़ें बेटर हो चुकी है पहले से। सो तो अभी तक जो भी मैंने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे। और पहला ये मेरा वीडियो है, जो कि पहला टॉपिक है अपना, व्हाट इज़ द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने से पहले समझना तो इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने से पहले समझना होगा स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग ना डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक, जैसे कि एक मार्केट प्लेस है, जैसे ये है एक स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट इसको समझ लिया, ऐसे स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट बेसिक प्लेस है जहाँ पे सारी कंपनीज़ लाइक, जैसे हो गया टाटा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो एच डी एफ सी बैंक, फिर जितनी जितनी इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ है, तो वो सारे आके स्टॉक मार्केट में आके लिस्ट होती है। हाँ, बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे लिस्ट होती है, और इन्वेस्टर जो होते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं पहली बार ये पेन यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और जो कंपनी होती है वो फंड को रेस करके इन्वेस्टर से फिर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। और जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे प्रॉफिट जो भी हो रहा है कंपनी में क्वार्टरली, वो एज अ डिविडेंड के फॉर्म में और उसको शेयर करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर के साथ। बेसिकली ये इन्वेस्टर के साथ शेयर किया जाता है। तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट ऐसे कुछ है। और अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करने जाएँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, तो आपको मैं पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। और जी क्लियर हो चुका है। तो अब आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझ गए। बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही ये सब चीज़ें, तो बस एक थियरी पार्ट के लिए। थ्योरी पार्ट के बाद फिर तो उसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, है कि नहीं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको समझाना है। स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने बता दिया है। बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे सारी कंपनी आके लिस्ट हो रही है, और इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट मिलता है उससे अपनी कंपनी को रन करके जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को शेयर किया जाता है इन्वेस्टर के साथ, और इन्वेस्टर ऐसे ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बताता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट, बाप रे इसमें बहुत प्रॉब्लम है, इसको यूज़ करने के लिए इतना ईजी भी नहीं है। चलो क्या है अभी, देख रहे हो, पता नहीं यार, ये अभी इतना ईजी तो मेरे लिए नहीं लग रहा है यूज़ करना, पर फिर भी आपके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट, आपको पता है कि नहीं, ये सेकेंड, एक मिनट यार, इतना इजी भी नहीं है इसको यूज़ करना। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया में ये मार्केट। इसके बारे में बताऊंगा आगे। सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया है अभी, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे एशिया में। फिर इसके सेकेंड कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये सिक्स नंबर पे आ रहा है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सोचिए कितना बड़ा है। क्योंकि आपको इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं बताऊंगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। अब जो ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे ना टू मेन प्राइमरी इनका ना, यहाँ पे जो ऑपरेट करती है वो दो मेन प्राइमरी है। एक अपना आ जाता है बीएससी, जो बॉम्बे स्टॉक, बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और ये एनएससी है, एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है हमारे यहाँ पे बॉम्बे में ही है। और ये सेकंड, ये अपना दिल्ली, इसका तो एड्रेस बता रहा है। वैसे तो मैंने इसका ऑफिस को यहाँ पे भी देखा है बीकेसी बॉम्बे में, बट मेनली इनका दिल्ली एड्रेस बता रहा था, इस वजह से ऐसा होगा। इसके कुछ है कि ये दोनों जो है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
9:15 को मार्केट ओपन हो जाती है और ये चलता है 3:30 तक। हाँ, और ये चलता है मंडे टू फ्राइडे। जो लोग काफ़ी बेसिक है ये सब चीज़ें तो पता ही होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो। बट ऐसे कुछ है, मैं आपको अभी कैसा है कि हमें वीडियो बनाना है तो हम सब कुछ बेसिक से क्लियर आपको चीज़ें बता दें। ये जस्ट एक नॉलेज है कि आपको रखना है। तो ये हो गया। और आपको सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये तो 2 एक्सचेंजेस है, ठीक है। अब इसको भी कोई रेगुलेट करने वाला तो होगा ही, बिना रेगुलेशन का तो कुछ भी नहीं चलता है। हाँ, तो इसको रेगुलेट करती है हमारी सेबी, SEBI। सेबी इसको मैनेज करती है। हाँ, बेसिकली ये इसका है जो कि सेबी बेसिकली ये एक गवर्नमेंट के थ्रू है जो कि मॉनिटर करती है आपका फ़ंड सेफ़ है, कुछ भी इलीगल या फिर बेसिक इंश्योर करती है आपके फ़ंड एंड इन्वेस्टर के फंड्स को। और जो भी स्टॉक वगैरह आपने बाई किया वो सारा सिक्योरिटी के थ्रू बेसिकली ये सारी चीज़ें मैनेज करती है सेबी। अगर इनकेस कुछ भी कोई कंपनी कुछ भी फ्रॉड कर रहा है या स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है तो सेबी ये सब चीज़ को मॉनिटर करता है। सो एक मैं और एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे लेना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि बेसिकली समझने में इजी होगा। अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बेसिकली कैसे, अब यहाँ पे हमारा सेकंड हाउ डज इट वर्क। तो मैंने आपको चीज़ें तो मेनली इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बता दिया। चलो एक फैक्ट्स भी बता देता हूँ कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे भी पता चला था, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ लिस्ट है। टोटल 11,000 कंपनीज़ इसमें लिस्ट है, BSE और NSE को मिला के। BSE और NSE को मिला के, ये मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टॉक, वर्ल्ड में मोर देन इन वर्ल्ड। हाँ, और जो इंडियन मार्केट है सबसे वॉलेटाइल मार्केट भी इसको कहा जाता है। क्यों वॉलेटाइल है यहाँ पे मार्केट? बिकॉज बहुत ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इजीली एंटर करता है इंडिया में, और डोमेस्टिक जो है तो वो तो होता ही है। हाँ, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें आता है। और लार्ज नंबर ऑफ़ जो स्टॉक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ स्टॉक की वजह से भी हो जाता है फ्लक्चुएशन। अब हैंड राइटिंग को देख लेना यार, बट अभी क्या करूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट, और इसमें ये भी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट मोस्ट अफोर्डेबल है। आप यहाँ पे 10 रुपये से ट्रेड कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट अफोर्डेबल है यार, हो ही नहीं रहा ये वाला, इतना इजी भी नहीं था ये वाला यूज़ करना। तो ये बेसिकली इसके कुछ फैक्ट्स थे। हाँ, तो ये फैक्ट्स है तो इसको ना ध्यान में रखें। जिस कोई बहुत होने बस अभी कैसा है कि इसको बना रहे वीडियो तो इसको अपन कंसिडर करते हैं। उसके बाद अभी क्या है, कैसे है आपको, तो ये कैसे काम कर रहा है, तो मैं बेसिकली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो सपोज़ एक जैसे राम है इधर और इधर मोहन ले लेते हैं, ठीक है। तो राम ने एक शॉप खोला, ही जस्ट ओपन अ शॉप वड़ा पाव का, ठीक है। और इसका ये बिज़नेस काफ़ी अच्छे से चल रहा है और काफ़ी अच्छे इसको पैसे आ रहे हैं। अब ये क्या करेगा ना, ये ट्राई करेगा इसको एक्सपेंड करने का मल्टीपल प्लेस पे, 1 2 3 4 5 जगह पे, ठीक है। तो इसके पास एक्सपेंशन करने का एक आइडिया है। हाँ, कि लाइक ना मैं मतलब कुछ यूनिक आइडिया और बहुत सारी इसके पास रेसिपी है वड़ा पाव के। सपोज़ 10 से ज़्यादा रेसिपी है, हाँ, वड़ा पाव के। तो ये क्या करता है ना, ये लेके जाता है अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में और उसको IPO के थ्रू ये लेके आता है। और बेसिकली कंपनी में अपने आइडियाज़ बताता है और क्लाइंट इसके आइडिया को देख के इसके आइडिया पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेसिकली IPO बाई करते हैं। तो इसके पास क्या होता है कि वो पैसे आ जाते हैं, तो इससे वो फिर एक्सपेंशन करता है। हाँ, एक्सपेंशन करता है और ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ग्रो करने में ये और भी, अब जैसे एक जगह से इतना कमा रहा था तो 5 जगह से भी तो प्रॉफिट आएगा इसको। तो अब पहले कैसा था कि 3 रुपये का वड़ा पाव था, अब टाइम के साथ ये 10 रुपीज़ का भी हो चुका है और इसको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है।
तो ये क्या करेगा ना, प्रॉफिट इसमें जो होगा ये एज अ शेयर करेगा क्लाइंट को जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। और स्टॉक का प्राइस जो बढ़ेगा उसके वजह से भी उन लोगों को प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली इसके फॉर्म में जो कस्टमर होगा, अभी इन्होंने आईपीओ के टाइम में अगर ₹3 का एक, अभी आईपीओ के टाइम में ₹3 का 1 स्टॉक था, तो अब ये टाइम के साथ स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा होगा और डिविडेंड जो मिला होगा उससे भी इसको प्रॉफिट आया होगा। तो बेसिकली इसी टाइप से ना काम करता है। बेसिकली मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि ऐसे ही ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। और इसी टाइप से ना मार्केट में कंपनियाँ लिस्ट होती है, उसके शेयर ऊपर बढ़ते हैं, कंपनी के पास पैसे आते हैं, कंपनी एक्सपेंड कर रही होती है, एक्सपेंड करती है और ग्रो करती है। और ग्रो करने से दोनों को प्रॉफिट है, क्लाइंट इन्वेस्टर को प्रॉफिट है। हाँ, बट इसमें रिस्क भी है, नो डाउट। विदाउट रिस्क तो पैसे नहीं बनते यहाँ पे। रिस्क है यही है कि अब कोई भी कंपनी है पर उसने सही से प्लान नहीं कर पाया और जो एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट वो नहीं आया प्रॉफिट। अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा, तो मार्केट में निगेटिविटी आएगी। हाँ, निगेटिविटी आई और स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और फिर क्लाइंट को ही लॉस सहना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट था कंपनी जो ग्रो करने में। तो फिर ऐसा भी होता है इसमें, यहाँ पे रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं, बिना रिस्क का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसमें है कि अगर बाय, और एक लास्ट पॉइंट मैं ये बता देता हूँ कि कैसे इसका बाय और सेल होता है। हाँ, मार्केट का प्राइस हाँ ऊपर नीचे कैसे कर रहा होता है। अगर सपोज़ किसी भी स्टॉक में हाँ बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, ठीक है, तो स्टॉक जाएगा ऊपर, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा ही है कि जहाँ पे ना आपको लगेगा कि सेलर बहुत ज़्यादा है बायर से, तो मार्केट फिर नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि ना जब बायर्स मार्केट, जब पॉजिटिविटी बहुत होती है, जैसे इसमें पॉजिटिविटी रहेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा स्टॉक का, और सेलर में अपोजिट होगा कि जब भी कुछ नेगेटिविटी आता है तो नीचे गिरता है। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ है। और बस ये सिंपल सा एक वीडियो था। ये तो एक बेसिक है जो कि ना मुझे लग रहा है कि हर किसी को आना चाहिए। और कुछ नहीं था कि हमने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट, पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में समझा, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि कैसे काम करता है, इसको एक लैंग्वेज में। तभी मेरे पास इतना पहला वीडियो है तो ग्राफिक्स वगैरह के थ्रू तो नहीं बता सकता, बट इनके फ्यूचर में से कुछ होगा ज़रूर ग्राफिक्स के साथ बहुत ही ईजी तरीके से ही बताऊँगा। बाकी आप लोग मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कुछ अगर डाउट है या कमेंट कुछ जानना है तो। मैं भी जस्ट बिगनर हूँ तो इस वजह से आपको ज़्यादा अच्छे समझ पाऊँगा जो भी न्यू बिगनर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। और आगे की वीडियो मिलते हैं, ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा इसको इम्प्रूव करने का, कैसे इस पेन को और इसको यूज़ करते हैं ये भी मुझे देखना है। देखते हैं कि कैसे होता है, बार बार तो इधर चले जाता है। सो ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर अपने ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ ठीक है, बाय।